गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 पार्ट आपका 4th अपलोड होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका टॉपिक चल रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको सीखना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कल बताया था अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। अब आप पढ़ाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में मतलब उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होती है, एक ही डायग्राम बनता है, एक ही पोजीशन होती है। जैसे जब हम प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, जब हम क्या वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जब हम क्या उत्तल दर्पण हमारा पॉलिश अंदर लगाएंगे। अब जो हमारा प्रतिबिंब रखा जाता है वो बाएं तरफ ही रखते हैं, ज्यादा हर बार बाएं तरफ ही रख के देखते हैं। तो बाएं तरफ रखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से हमने रेज डालना स्टार्ट की शुरू करा, तो फोकस और मुख्य अक्ष हमारे पास कहाँ होंगे, अंदर होंगे, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या। तो एक तुम्हारे का ऑब्जेक्ट वक्रता त्रिज्या से हो गई, एक सामने से आके हमारे रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो जी हमने मान लिया बी पॉइंट और जी हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक, यहाँ से एक नॉर्मल हमारा एन आएगा, जो नॉर्मल एन आप लोगों को जब डेरिवेशन यूवीएफ संबंध यूवीएफ में संबंध जब बताया जाएगा तब आपको वहाँ पे बताया जाएगा ये कंडीशन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के हाई स्कूल में सिर्फ बेसिक चीजें हैं, मतलब आपको सिर्फ फार्मूले को पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। तो लेकिन जब आप लोग इंटर में जब जाएंगे तब आप लोगों को वहाँ पे डेरिवेशन पूरा का पूरा बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को उसमें से आधी चीजें आपको बताएंगे, वो चीज आपको देखना है। ठीक, जब हमारा रिफ्लेक्शन ऐसे इसी दृष्टि में चला जाएगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा आके, वो हमको देखना है। इमेज हमारा यहाँ पे तो बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा इमेज कहाँ बनेगा, पीछे ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा उल्टा, तो हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की सेम कंडीशन लिखना है आपको। फिर से वही चारों पॉइंट लिखिए, फिर इसके आगे आपको कंडीशन हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो जहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट होता है यही हमारा क्या इमेज होती है, ये आई बन गई और ये आई डैश हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु से क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे, दर्पण व मुख्य फोकस पे, दर्पण के पीछे व दर्पण के मुख्य फोकस पर। ठीक, जो हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा रहेगा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, आभासी और सीधा, इसको पढ़ते हैं शॉर्टकट में आसी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए सीधा नीचे नहीं बना, हमारा ऊपर ही बना है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी स्थिति में हमारा प्रतिबिंब बना है, इस पे हमारा ये आभासी और सीधा बनता है। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण आपको बता दिया था, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके आपको आगे बताते हैं आगे वाली चीजें। देखिए आगे आपको जो टॉपिक आएगा वो आएगा बहुत अच्छा, आपको आएगा टॉपिक सेल्फ मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी, मतलब साइन कन्वेंशन। आपके पास जो टॉपिक आएगा बहुत अच्छा है। क्या लिखा होगा, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी आपको समझना है। चिन्ह प्रॉपर्टी समझाने से पहले आप लोगों को एक चीज बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, गोली दर्पण के लिए यू वी एफ तथा एफ में संबंध। यहाँ पे ये टॉपिक आपको चलेगा पहले, गोली दर्पण। चलो पहले चिन्ह प्रॉपर्टी बता देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गया चिन्ह प्रॉपर्टी, साइन कन्वेंशन। चिन्ह प्रॉपर्टी में आप लोग क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो ही दर्पण आपको पढ़ा है। दोनों दर्पण में से कॉमन क्या होती है, सिर्फ साइन का लफड़ा होता है। साइन आप लोग क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या न्यूमेरिकल में ये काम आएंगे। न्यूमेरिकल में काम कैसे आएंगे, अगर ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप इसकी सवाल नहीं लगा पाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल तो आंकिक पैट्स हल नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आप लोगों को एक टेबल चार्ट टाइप का है, जिसमें थ्योरी बहुत सारी है, उस थ्योरी का निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे रख दिया है। बस आप लोगों को सिर्फ चार एक को याद कर लेना है, एक दूसरा उसका अपोजिट होता है। ठीक है, वो चीज आपको समझना है।
अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वहां पे लिखा होगा दर्पण कौन सा है आपके सवाल में। एक उत्तल दर्पण के लिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी तथा आकार बताइए, ऐसे सवाल आपको दिए होते हैं। अब वो चीज आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए क्या फोकस दूरी। फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्या होती है हमारे पास, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये आपको समझना है। फिर लिखा है वस्तु की दूरी। जो वस्तु की दूरी होती है उत्तल दर्पण पे आपके पास क्या होती है, हमारे पास माइनस की होती है। आप लोगों को सिर्फ अगर वहां वस्तु की दूरी दी होगी, अगर उत्तल दर्पण यू बराबर माइनस का मान रखेंगे, और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्लस की होती है। अब देखो वक्रता त्रिज्या कैसे पता चलती है, वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है हमारे पास, दोगुनी होती, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाई 2 होता है, तो एफ आर बराबर क्या रहेगा 2f। हमारा एफ अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अवतल दर्पण में सारे माइनस होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना होता है ना। अवतल दर्पण में सारे ये माइनस के होते हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ हमारा यू और सिर्फ प्लस का माइनस का होता है, बाकी सारे प्लस के होते हैं। बस इतना फर्क है आप लोगों को साइन कन्वेंशन याद रखने में, क्योंकि बहुत इजी है। अवतल दर्पण में जितने भी हो सारे माइनस कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी यू पॉजिटिव, बाकी सारे यू नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में सिर्फ यू नेगेटिव माइनस का होता है, बाकी सब प्लस के होते हैं, और अवतल दर्पण में सारे के सारे माइनस के होते हैं। ठीक, ये हो गया आपके पास चिन्ह कन्वेंशन, मतलब साइन पर या चिन्ह पर पार्टी आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को मजा आएगा लिखने पर। ठीक है, फिर आगे आपको बताते हैं नया टॉपिक। ठीक, तो 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आपके पास लिखा गोरी दर्पण के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो गोरी दर्पण है, गोरी दर्पण के लिए आप लोगों को पढ़ना है क्या है, लिखा गोरी दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध बताना है। अब गोरी दर्पण में हमारे 2 होते हैं, एक अवतल दर्पण का रिलेशन होता है, एक उत्तल दर्पण का होता है। अब देखिए अवतल दर्पण आपके पास हमारे पास बना हुआ है, देखो समान बना है। फिर इसमें देखो आप लोग लिख सकते हो, माना M1 व M2 एक दर्पण है जिनके बीच का ध्रुव है, और ध्रुव से मुख्य अक्ष से फोकस दूरी हमारे पास वस्तु है। वस्तु से अब क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो वहां से हम अब क्या क्रियाएं कर रहे हैं अपनी। अब यहाँ अपन ने एक माना सी और एफ मान लिया। मानने के बाद जब फिर लिखेंगे माना कि दर्पण के ध्रुव से दूरी पीओ बराबर माइनस का यू। देखिए इसे हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, इसका पूरा जो डेरिवेशन है कभी आता नहीं है, आया नहीं है हाई स्कूल में, इस वजह से आप लोगों को ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या टाइमिंग को बचा के रखना है। तो इसी वजह से क्या आप लोगों को जो चीज काम की है सिर्फ वो चीज आपको लिखना है। इतना डायग्राम आपको बनाना है सेम है, जब वस्तु क्या मुख्य वक्रता के तथा फोकस के बीच का होता है वो डायग्राम यहाँ पे याद रखना है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे माना दर्पण ध्रुव से दूरी क्या पीओ। देखो जो पी और जो ओ है, यहाँ से जो दूरी है वो क्या है, माइनस का यू है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारा माइनस का यू। माइनस का यू कैसे लिया, माइनस हटा दिया, सिर्फ यू रहेगा, क्योंकि क्या हम दर्पण के पीछे हम क्या इस तरफ बना रहे हैं, आगे फ्रंट में। फिर लिखा प्रतिबिंब आई डैश की दूरी पी आई बराबर माइनस का वी है। आई डैश पी आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारे पास वी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम पूछ लिया है, तो डायग्राम कैसे ना है, जो ओ से पी तक की दूरी होती है वो यू होती है, और पी से आई तक की जो दूरी होती है वो हमारे पास क्या होता है, वी होता है। फिर लिखा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारे पास पीसी, यहाँ से जो यहाँ तक दूरी होगी वो हमारे पास कैपिटल आर होती है। ये आपको देखो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कहाँ से कैसे हम मान रखेंगे, तो मान आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक, फिर होता है दर्पण की फोकस दूरी पी एफ बराबर माइनस का। अब देखो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यहाँ से, ये तो है हमारे पास एफ, जी यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो कैपिटल एफ होता है, पी एफ जिसको बोलते हैं। ये देखिए तो हमारा पी से जो एफ तक की दूरी वो कैपिटल आर, पी से सी तक कैपिटल आर, आई से पी तक हमारे पास वी, और ओ से पी तक हमारे पास होता है यू होता है। फिर होता है यू वी तथा एफ में निम्न संबंध प्रदर्शित करता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v।
ये रिलेशन सब पे कॉमन होता है, बस क्या उत्तल दर्पण पे बस यहाँ पे वैल्यू साइन थोड़े चेंज हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास दर्पण के सामने ही बनता है प्रतिबिंब, तो दर्पण की दूसरी तरफ बनता है जाके, बस इतना फर्क होता है हमारे पास उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक, ये आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, तो थोड़ा हम साइड में जाते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोगों को क्या आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए आप लोगों को उत्तल दर्पण बता चुके हैं, पूरा सेम वैसे करना है, आपको डायग्राम ही बनाना है। यहाँ पे ओ डैश होता है, फिर यहाँ से क्या फोकस तत्व देखेंगे, फिर ये दर्पण पर प्रकाश डालते हुए क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है, तो वहां से हमारा जो क्रॉस होता है वो आई डैश, और दर्पण के कहाँ पीछे हमारा डायग्राम बनता है, दर्पण के पीछे ना कि दर्पण के आगे बनता है। जो चीज आपको कहीं से बता चुकी थे, तो सेम वही चीज लिखना है। बस यहाँ पे क्या करना है, माना कि दर्पण के ध्रुव से दूरी क्या पीओ बराबर माइनस कयू है, तो प्रतिबिंब आई डैश की दूरी क्या पी आई बराबर, यहाँ पे माइनस की यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, जो सारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। जब प्लस हो जाएंगे तो डायग्राम हमारे पास ये वही रहेगा, बस कैलकुलेशन करने पे हमारा यहाँ पे भी प्लस आता है। इसकी कैलकुलेशन जो है आप लोगों को जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर की मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ अभी पहुंच जाएगी, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिए। कैलकुलेशन पूरी बहुत ईजी होती है, बस क्या यहाँ पे आप लोगों को पूछी नहीं जाती, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके पास बचता है रेखी आवर्धन, आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे रेखी आवर्धन आपको बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए आपके पास डायग्राम बनाया है, उत्तल दर्पण का ही सेम डायग्राम बनाना है लीनियर मैग्निफिकेशन में। बस आप लोगों को यहाँ पे एक डिफिनेशन याद रखना है, हम डिफिनेशन बोलेंगे, आप लोग याद लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई की जो अनुपात होता है उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। कैसे, रेखीय आवर्धन को एम से नोट करते हैं, एम बराबर दिया जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे जो होता है हमारे पास वस्तु की लंबाई, इसको बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास ये होती है, जो हमारा ये प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसको मान लिया हमने क्या, प्रतिबिंब की लंबाई y1, और वस्तु की लंबाई जो होती है ये हमारे पास सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई ये मानेंगे y2, और वस्तु की लंबाई ये मानेंगे y1। तो प्रतिबिंब की लंबाई y1 और वस्तु की लंबाई हमारी y2 आ गई। ठीक, जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन, इसी को बोलते हैं क्या, एक बोलते हैं क्या हमारे पास जो PI होता है, P से I जो होती है हमारे पास क्या होती है, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी और क्या वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ पाए, दो फार्मूले होते हैं, तो इन्हीं फार्मूलों से आप लोगों को एक फार्मूला बनेगा कि ये दोनों कैसे बनते हैं, ये आपको बताते हैं, ये दोनों बनेंगे कैसे। देखिए ये हमारे पास एक आप लोग को देखिए, ये आपके पास एक बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक बना, ये एक बन गया ट्रायंगल, फिर एक हमारा जी यहाँ से यहाँ तक बन गया, है जरूर छोटा लेकिन है ये इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ट्रायंगल त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से, वहां पे जब त्रिभुज आपको पढ़ाया तो वहां पे आप लोगों को पढ़े होंगे वहां से, तो यहाँ तो त्रिभुज समरूप कसौटी होती एम बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई y2 बटे y1 बराबर क्या हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। समझ पाए, ये हमारा रेखीय आवर्धन होता है, ये आप लोगों को बता दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये जो होता है y2 होता है माइनस का, और ये भी होता है माइनस, तो ये माइनस दो माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा m बराबर माइनस दूसरा भेज देंगे तो आ जाएगा y2 बटे y1 बराबर माइनस u। ये हमारा उत्तल और अवतल दोनों के लिए समान होता है, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण दोनों के लिए, दोनों पर समान होता है। कहाँ होता है,
दोनों पर समान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। अब आप लोगों को रेखीय आवर्धन समझ में आ गया। फिर रेखीय आवर्धन के साथ अब आप लोग को बताते हैं इसके क्या कुछ हमारे पास पड़े हैं होते हैं आपके पास उपयोग, जो आप लोगों को जानना है। देख, जो अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखना है, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग पहला तो आता है दाढ़ी बनाने में हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, ठीक है, आप लोग देखते होंगे दाढ़ी बनाने में। दूसरा आप लोगों को लिखना है किसमें, दाढ़ी में। दूसरा होता है डॉक्टरों द्वारा, जो टॉर्च लिए होते हैं उस पर जो लेंस लगा होता है वो अवतल दर्पण का लेंस लगा होता है। इसी वजह से उनकी जो टार्च, जो हम लोग की टार्च में होता है, फोकस ऐसे फैलता है ऐसे करके, उनकी टार्च में जैसा सीधा होता है सीधा का सीधा ही रहता है। तो इसी वजह से डॉक्टरों, आप लोगों को लिखना है डॉक्टर द्वारा आंख कान नाक गले की जांच के लिए हम क्या वहाँ पे अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। फिर जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा डेंट क्लिनिक आप गए होंगे, टीथ क्लीनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे वो ऐसे लेटा हुआ व्हील चेयर होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, वो अच्छे से मजा आता है उसमें लेटने में। तो उस पर जो फोकस होता है वो ऐसे मुंह में जब मारते हैं तो उसके थोड़ा सा तो होता है, लेकिन एक सेंटर पे होता है वो बिल्कुल मुंह के अंदर पहुंचा जाता है। यहाँ पे गले में उनको सारी चीजें देखने में आसानी होती है, फिर एक मिरर से लगा के वो ऐसे देख लेते हैं यहाँ तक वो होता है ना, वही चीज होता है अवतल दर्पण वहाँ पे यूज करते हैं। फिर दूसरा होता है हमारे पास मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा क्या मार्च लाइट की लैंपों में भी हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर दूसरा होता है हमारा सोलर कुकर में भी, हमारा सोलर कुकर सन पैनल होता है, उसमें भी हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये हो गया अवतल दर्पण आप लोगों को। अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, अब थोड़ी सी आवाज आप लोग को बैकग्राउंड पे नहीं आएगी, इसी वजह से थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम थी, तो हल्की सी आवाज आती है आप लोगों को। अब रेलवे से उसके लिए बाकी जो 4 वीडियो जो अपलोड हो गए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आप लोगों को वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो होता है बाहर वाहन में एक वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में, क्योंकि ये देखने के अधिकतम निकट क्षेत्र प्रदान करता है। और जो हमारे जो आप लोग देखोगे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, जो वाहन जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं ना, बाइक है या मोटर कार होते हैं, तो वाहनों में जो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब के देखने के लिए, जो क्या बहुत दूर का पास में दिखाई देता है। फिर क्या सोडियम रिफ्लेक्टर दीपक में भी हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ये थे आपके उपयोग। आप लोगों का दर्पण यहाँ से समाप्त हो गया। अब आपको स्टार्ट होगा, आप लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे आप अपवर्तन। अपवर्तन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि आप लोग का नया टॉपिक है। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने पूरा समाप्त कर लिया। अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, मतलब उस पर लेंस पढ़ना है, लेंस के बारे में जानकारी लेना है, तो वो चीज आप लोगों को सीखना है। तो इसी साथ साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। और आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।